इश्क में भलई बवाल हिलल मधुबनी जिला, ई लव है इश्क की काल जरन मधुबनी जिला। नाकाम इश्क की कहानी का नायक था 17 साल का एक लड़का। नायिका थी उसी की हमउम्र एक लड़की। पुलिस को एक सिरकट्टी लाश मिली और बवाल हो गया। आरोप यह लगा कि लड़की के पिता जगतपति चौधरी ने हत्या करवा दिया। लड़का किसान परिवार का और बेटी अधिकारी परिवार की। हैसियत में बड़ा अंतर, लेकिन कहा जाता है ना कि ये तो प्यार है और प्यार हैसियत कहाँ देखता है। खुद लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान नारेबाजी करते हुए सड़कों पे उतर गए। पुलिस ने लालू और पासवान को गिरफ्तार तक कर लिया। इश्क में भलई बवाल हिलल मधुबनी जिला, ई लव है इश्क की काल जरन मधुबनी जिला। ये एक गाने का बोल है, एक नाकाम इश्क के कहानी पर बने गाने के बोल, जिसने बिहार के एक जिला मधुबनी को हिला कर रख दिया। इन लाइनों का मतलब है इश्क में इतना बवाल हुआ कि मधुबनी जिला हिल गया। ये प्यार था या काल था जिसमें मधुबनी जिला जल गया। इस नाकाम इश्क की कहानी का नायक था 17 साल का एक लड़का। नायिका थी उसी की हमउम्र एक लड़की और विलेन था पूरा बिहार का शासन प्रशासन। इतना बड़ा विलेन कि 3 लोगों की हत्या हो गई। बिहार के 21 दुर्दांत कैदी फरार हो गए, जिनमें एक कैदी पाकिस्तान का भी था। सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पूरा शहर धू धू कर जलता रहा और सियासी लोग अपनी रोटियां सेकते रहे। हम आज आपको उस कहानी के बारे में बता रहे हैं जो 10 साल पहले बिहार में घटी थी और आज भी वहां के लोगों को जुबानी याद है। कुछ दिन बाद पुलिस को एक सिरकट्टी लाश मिली और बवाल हो गया। आरोप यह लगा कि लड़की के पिता जगतपति चौधरी ने हत्या करवा दिया। लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि लाश जिसकी है उसकी उम्र प्रशांत की उम्र से कम 10 साल ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस प्रशांत के घर वालों को वो लाश नहीं देती है, लेकिन लोगों के बीच ये संदेश जाता है कि डीपीओ जगतपति चौधरी के दबाव में पुलिस ने रिपोर्ट बदल दी है और इसलिए पुलिस ना तो लाश दे रही है और ना जगतपति चौधरी को गिरफ्तार कर रही है। इसकी वजह से प्रशांत के घर वाले 11 अक्टूबर को मधुबनी के डीएम ऑफिस में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए न तो कोई पुलिस का अधिकारी जाता है और न ही शासन प्रशासन की ओर से उन्हें कोई पूछने जाता है। उस दिन की शाम होते होते पूरे क्षेत्र में खबर आम हो जाती है कि जगतपति चौधरी के दबाव में पुलिस प्रशांत के घर वालों की एक नहीं सुन रही है। इसके बाद 12 अक्टूबर की दोपहर होते होते हजारों लोग प्रशांत के घर वालों के साथ आ गए और धरने पर बैठ गए। मामला समझिए, बिहार के मिथिला इलाके में एक जिला है मधुबनी। प्रशांत झा वहीं का रहने वाला था। 17 साल की उम्र थी। इंडियन पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करता था। पढ़ाई के दौरान ही उसे प्यार हो गया। लड़की का नाम प्रीति था। प्रीति के पिता मधुबनी जिला में डीपीओ थे। नाम था जगतपति चौधरी। अब लड़का किसान परिवार का और बेटी अधिकारी परिवार की। हैसियत में बड़ा अंतर, लेकिन कहा जाता है ना कि ये तो प्यार है और प्यार हैसियत कहाँ देखता है। नतीजा ये हुआ कि घर वालों ने विरोध किया तो दोनों घर छोड़कर चले गए। वो तारीख थी 4 सितंबर 2012। लड़के प्रशांत के घर वाले थाने पहुंचे। कहा कि बेटे का अपहरण का केस दर्ज करो। पुलिस वाले नहीं माने। किसान बाप को डांट कर भगा दिया। मामला एसपी के पास पहुंचा, लेकिन नतीजा नहीं निकला। 1 हफ्ते के बाद 11 सितंबर को लड़की के घर वाले थाने पहुंचे, इसलिए कि लड़की का अपहरण का केस दर्ज करो। अब थाने पहुंचने वाले लड़की के पिता जगतपति चौधरी डीपीओ थे, तो केस भी दर्ज हो गया और केस में नाम आया प्रशांत झा, उसके पिता राजीव झा, दादा चंदेश्वर झा और चचेरे भाई संतोष झा का। प्रशासन हरकत में आया और प्रशांत के बूढ़े दादा को हिरासत में ले लिया गया। पोते के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बूढ़े दादा के साथ मारपीट भी हुई। लोगों को पता चला तो उन्होंने विरोध कर दिया और फिर दबाव में आकर पुलिस ने प्रशांत के दादा चंदेश्वर झा को छोड़ दिया। देखते देखते बवाल इतना बढ़ा कि शहर को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ को उग्र होते देख लोगों पर लाठीचार्ज किया गया और इस लाठीचार्ज और हंगामे के बीच 21 कैदी भी फरार हो गए, जिनमें एक पाकिस्तानी कैदी भी था। हालात इतना खराब हुआ कि 12 अक्टूबर की शाम होते होते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर डीएम और एसपी के साथ ही डीआईजी रेंज का भी ट्रांसफर कर दिया गया।
लेकिन हालात काबू में नहीं हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, लेकिन 13 सितंबर की शाम तक मधुबनी जलता ही रहा। जब हंगामा नहीं थमा तो प्रशासन ने तय किया कि वो सिरकट्टी लाश प्रशांत के घरवालों को सौंप दिया जाए। लाश घरवालों को सौंप दी गई। घरवालों ने दाह संस्कार कर दिया। गांव के लोगों ने बाल मुंडवा लिए। लेकिन 15 अक्टूबर को इसी मामले में वाम दलों ने बिहार बंद बुलाया। इस बंद को विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही लोजपा ने भी समर्थन दे दिया। खुद लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर गए। पुलिस ने लालू और पासवान को गिरफ्तार तक कर लिया। जब मधुबनी में सियासत अपने चरम पर थी, बिहार के तत्कालीन डीजीपी अभयानंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जिस प्रशांत की हत्या पर इतना हंगामा हुआ है वो जिंदा है। इतना ही नहीं, लड़की प्रीति भी जिंदा है और दोनों एक साथ दिल्ली में हैं। डीजीपी अभयानंद साहब के मुताबिक दिल्ली के महारैली में रहने वाले एमएन झा नामक एक आदमी ने महारैली के ही एक दुकान पर प्रीति प्रशांत को देखकर 100 नंबर डायल कर पुलिस को यह सूचना दी है। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। उन दोनों ने पुलिस को बताया कि घरवाले के विरोध को देखते हुए 7 सितंबर को वो लोग मधुबनी से भाग गए थे। वहां से दोनों रांची से जम्मू और दार्जिलिंग गए। अब जब पैसे खत्म होने लगे तो वो दिल्ली पहुंच गए हैं और यहीं रहने लगे हैं। जब पुलिस ने लोगों को बताया कि दोनों जिंदा है तो फिर हंगामा शांत हो गया। पुलिस ने दोनों को उनके घर वालों को सौंप दिया। लड़की के घर वाले ने लड़की की शादी कर दी, लेकिन लड़के की अभी तक शादी नहीं हुई है और वो मधुबनी में ही ग्रेजुएशन कर रहा है। केस उस लड़के और उसके घर वाले पर दर्ज हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। हंगामा और आगजनी करने के आरोप में भी प्रशांत के गांव वाले अभी भी फंसे पड़े हैं और थाने कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। और इस प्रेम कहानी में जिन 3 लोगों की जान गई थी वो अभी भी इंसाफ की आस लगाए बैठे। तो आज वैलेंटाइन डे था और वैलेंटाइन डे पे एक चर्चित प्रेम कहानी जिसमें पूरा जिला जल गया, जिसमें खुद लालू और रामविलास को भी रोड पे नारेबाजी करते हुए सामने आना पड़ा और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो ये अगर कहानी आपको ठीक लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।